आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। दिल्ली और मुंबई में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से बंद, वैक्सीन की किल्लत के चलते फैसला। केजरीवाल ने ठीकरा केंद्र पर फोड़ा, भाजपा ने आपको दी नसीहत, अच्छा होगा कि सीएम बहाना बनाना छोड़ दें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी भी वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वैक्सीन की कमी को देखते हुए दोनों राज्यों ने केंद्र से मांगी डोज। केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, वर्कप्लेस पर परिवार के सदस्यों का वैक्सीनेशन कराने को कहा। ब्लैक फंगस से अब तक 8,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। ये बीमारी अब महामारी का रूप ले चुकी है। बिहार और उत्तराखंड ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में पहले से ही घोषित है महामारी। महामारी घोषित होने के बाद पेंडेमिक के तहत होगा इलाज। सरकारी अस्पतालों को भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रीटमेंट करने का आदेश। एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्रा का दावा, कोरोना संक्रमित मरीजों को 6 हफ्तों तक ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा। प्रोफेसर का बयान, ब्लैक फंगस का तेजी से फैलाव क्यों हो रहा है, फिलहाल इसका कारण सामने नहीं आ पाया है। आगरा में ब्लैक फंगस से दहशत, मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए 6 वार्ड रिजर्व। जिंद में ब्लैक फंगस की मार, जिले में रोज सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के 2-3 नए मरीज, सरकार करवा रही है इलाज। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का केस, पीड़ित का आरोप, अस्पताल की लापरवाही के चलते गई पिता की जान। दिल्ली में 197 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती, महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। यूपी में ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कमेटी का गठन, पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर राधा कृष्ण धीमान के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। यूपी सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, सीएम योगी का बयान, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद से होगी इलाज की व्यवस्था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के जरिए निर्देश जारी किए हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली में सामने आए व्हाइट फंगस के 2 केस, एक्सपर्ट ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। सीबीएसई और राज्यों की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। मीटिंग में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर भी मंथन किया जाएगा। कोरोना की वजह से शेड्यूल पर असर। मीटिंग में निशंक, स्मृति ईरानी, जावड़ेकर रहेंगे मौजूद। राज्यों के शिक्षा मंत्री सचिव भी ऑनलाइन बैठक में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सिर्फ जरूरी कामों से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति। कोरोना को देखते हुए तमिलनाडु में बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक पाबंदियां लागू। लॉकडाउन बढ़ाने पर राजस्थान सरकार आज करेगी फैसला, मंत्रियों की समिति ने 1 से 2 सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वैक्सीनेशन सेंटर पर पसरा सन्नाटा, भ्रम की वजह से वैक्सीनेशन कराने नहीं आ रहे हैं ग्रामीण। विदेश से आए 3 ऑक्सीजन कंटेनर, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतारे गए कंटेनर। गांव में कोरोना का कोहराम जारी, गोरखपुर के गोनर गांव में 2 महीने में 100 लोगों की मौत। 15,000 की आबादी वाले गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मौतों के बाद प्रशासन गांव में सैनिटाइजेशन करवा रहा है।
गोरखपुर के एक और गांव में कोरोना का आतंक। डुमरी खास गांव में 1 महीने में 40 लोगों की मौत का दावा। डुमरी गांव के प्रधान का बयान, पंचायत चुनाव के बाद से अब तक करीब 40 लोगों की मौत। वोटिंग के दौरान महामारी फैली। अररिया में साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव में भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कोरोना काल में नहीं मिल रहा सही इलाज। 30 मई को मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 साल पूरे हो रहे। कोरोना की वजह से बीजेपी नहीं करेगी कोई आयोजन। बीजेपी ने फैसला किया है कि अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की जाएंगी स्कीमें। जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। नड्डा ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि 30 मई को कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं सरकारें। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सर्विस आज रहेगी बंद। टेक्निकल अपग्रेड के चलते बंद रहेगी सर्विस। आरबीआई ने दी जानकारी, कहा 14 घंटे तक बंद रहेंगी सेवाएं। रात 12 बजे से बंद रहेगा सर्वर। तोकते के बाद अब पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात यास का खतरा। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है तूफान। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। 26 मई की शाम चक्रवात के बंगाल ओडिशा के तटों से टकराने की संभावना। रेलवे ने तूफान की आशंका की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। ओडिशा बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही की आशंका। आंध्र प्रदेश के चित्तूर से 11 शराब तस्कर गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान आंध्र से तमिलनाडु कर रहे थे शराब की सप्लाई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना से तस्करी कर लाई गई थी शराब। उन्नाव में पुलिस की पिटाई से एक सब्जी बेचने वाले युवक की मौत का आरोप। लॉकडाउन के पालन को लेकर पिटाई। युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सड़क जाम कर जबरन बंद कराई इलाके की दुकानें। मामले की छानबीन जारी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कार से 4.5 करोड़ रुपए कैश बरामद। कार सवार 2 लोग गिरफ्तार। कैश को दिल्ली से अहमदाबाद ले जाने की आशंका। इनकम टैक्स और ईडी भी कर रही है जांच। सूत्रों का दावा, फरार चल रहा 1 लाख का इनामी रेसलर सुशील कुमार जल्द कर सकता है सरेंडर। पीट पीट कर हत्या का आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी और बांदा का करेंगे दौरा। जिलों में कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। दोनों जिलों में कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार आज राज्य भर के बच्चों के डॉक्टर से करेगी संवाद। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए चर्चा। कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की फसल तोड़ने के लिए तैयार, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की आशंका से परेशान किसान। किसान फसलों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कमी से किसानों को नुकसान की आशंका। छन्नूलाल मिश्र की बेटी का कोरोना से मौत के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज की मांग। दिल्ली के आईटीबीपी के कोविड केयर सेंटर में 150 वेंटिलेटर लगाए गए। इन वेंटिलेटर्स को पीएम केयर्स के जरिए खरीदा गया। दिल्ली में अब हर रोज सरकारी राशन की दुकानों को खोलने का फैसला। दुकान बंद रखने पर डीलर के खिलाफ होगा एक्शन। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए मुंबई में तैयारियां तेज। हर जम्बो कोविड सेंटर में 25 से 60 बेड बच्चों के लिए रिजर्व। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल नहीं कोवैक्सीन। टीका लगवाने वालों को विदेश यात्रा में फिलहाल आ सकती है मुश्किलें। डीआरडीओ ने डिपकोवैन नाम से तैयार की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। महज 75 रुपए में ही शरीर में कोविड एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते राज्य।
यूपी बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। बोर्ड जल्द ही सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा करेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। देश में ब्लैक फंगस की दवा की कमी के मुद्दे पर सरकार को बताया जिम्मेदार। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं का इंतजाम करने की अपील। जेपी नड्डा ने टीकाकरण अभियान को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा टीकाकरण में रोड़े अटका रहा है विपक्ष। कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान को लेकर जावड़ेकर ने बताया देश का अपमान। कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 2260 नए मामले। कोरोना से 182 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1299 नए मामले। 52 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,133 नए मामले। 682 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 6,103 नए मामले। 115 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 6,046 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 17,540 लोगों ने कोरोना को हराया। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 4,205 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 3,844 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से 24 घंटे में 89 मौतें। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 154 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 31,183 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 451 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 35,873 नए मामले। कोरोना से तमिलनाडु में 24 घंटे में 448 मौतें। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 11,327 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 3,308 नए मामले। 21 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 28,514 नए मामले सामने आए हैं। 176 लोगों की कोरोना से मौत। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 1,647 नए मामले। कोरोना से 39 मौतें। मणिपुर में कोरोना के 24 घंटे में 757 नए मामले। 13 लोगों की मौत। राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कोच बनने को तैयार। जुलाई में होगी वनडे T20 सीरीज। मार्कस हैरिस बोले गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की तरह खेले पुजारा। वसीम जफर ने किया ट्रोल। मोहम्मद यूसुफ बोले विराट कोहली और रोहित शर्मा से सीखे पाकिस्तानी बल्लेबाज आजम। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कहा कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज फायदेमंद। WTC फाइनल में भारत से भिड़ने की तैयारी होगी। भारतीय महिला टीम कोच विवाद के बीच सौरव गांगुली भड़के। रमन को पद से हटाने पर जताई नाराजगी। डेढ़ करोड़ कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। डीए में किया दुगना इजाफा। देश में अब ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवर्स का भी टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आदेश दिए। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किया गया बदलाव। CNG से चल सकेंगे ट्रैक्टर। LIC ने यूनियन बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% से ज्यादा की। बैंक के शेयर में उछाल। कोरोना के खिलाफ जंग में मुकेश और अनीता अंबानी ने संभाला मोर्चा। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की सुविधाओं में इजाफा।
सैमसंग गैलेक्सी F52 5G स्मार्टफोन 8 GB रैम के साथ लॉन्च, 4 कैमरों के साथ मिलेंगे खास फीचर्स। अब व्हाट्सएप चैट को एक फोन से दूसरे फोन में आसानी से कर सकेंगे ट्रांसफर, जल्द मिलेगा नया फीचर। अब व्हाट्सएप पर जान सकेंगे इलाके में वैक्सीन है या नहीं, सरकार ने जारी किया मोबाइल नंबर। ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ नॉइस फिट एक्टिव स्मार्ट वॉच लॉन्च, कीमत 3,499 रुपए। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने आम के पेड़ से लटक कर की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल। सुष्मिता सेन की भाभी चारू बनने वाली है मां, प्रेगनेंसी का ऐलान कर मांगा आशीर्वाद। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख बोली, अगर दर्शकों को आपका काम पसंद नहीं तो आपका खेल खत्म। आदित्य नारायण ने किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार पर कसा तंज, कुमार सानू ने भी किया समर्थन। अरबाज खान ने अपनी गर्लफ्रेंड का शानदार अंदाज में मनाया बर्थडे, तस्वीरें और वीडियो वायरल। इजरायल हमास के बीच सीज फायर, नेतन्याहू ने कहा कि हमने हासिल किया अपना लक्ष्य। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली के दौरान बड़ा विस्फोट, 6 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। WHO का बड़ा बयान, कोविड-19 मृतकों की संख्या बहुत कम बताई गई, तादाद हो सकती है 2 गुनी। चीन में दाली से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 मापी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।